महादलितों के नाम पर प्रशासन और नेता दोनों मौन क्यों? इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप खामोश सिस्टम देख रहे हैं। बात हो रही है नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के संतोष नगर में बसे 59 महादलित परिवार की। 4 दशक, जी हाँ, पूरे 40 साल से ये परिवार सरकारी ज़मीन पर बसे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें अपना हक का सरकारी पर्चा नसीब नहीं हुआ। सवाल यह है कि जब सरकार खुद भूमिहीनों को ज़मीन देने की बात करती है, दलित उत्थान के नाम पर योजनाएं चलाई जाती है, तो फिर संतोष नगर के महादलित परिवारों को उनका अधिकार क्यों नहीं दिया गया? वर्तमान में गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद कामरान जी हैं, जो कि महागठबंधन से हैं, जबकि इससे पहले यहां एनडीए का कब्जा था। महादलितों के उत्थान की बात नेता और प्रशासन भी करते हैं, लेकिन जब बात हक दिलाने की आती है तो सब के सब चुप क्यों हो जाते हैं? और आखिरकार दलित महादलित परिवारों ने ऐसा क्या बिगाड़ा महोदय, जो 40 साल में भी उनका हक नहीं मिला? अब आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासनिक कर्मचारी। आप किस जगह पे आए हैं सर, क्या करने के लिए? ये संतोष नगर में आए। यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से एक आवेदन प्राप्त हुआ है ए.के. गौतम के नाम से कि यहाँ पर 59 महादलित परिवारों को बसाने का कार्य किया जाए। उस संबंध में मैं यहाँ जांच हेतु आया हूँ। 59 महादलित परिवारों का अब तक पर्चा नहीं मिला, क्यों सर? 59, ये एक सरकारी प्रक्रिया है। जब तक इसमें सरकारी ज़मीन की उपलब्धता होने के उपरांत ही कार्रवाई आगे की जाएगी। इससे पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ उसके तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब आया हूं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ ज़रा से भी सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो इनको बसाने का कार्य किया जाए। अभी ऑफ कैमरे जानकारी दे रहे थे कि ये वन विभाग का है, कहाँ तक सच्चाई है सर? वन विभाग का है, जैसे कि गांव वालों से ही पता चला वन विभाग का ज़मीन है, क्योंकि हम खेसरा से हम लोग खतियान में जांच करते हैं। खेसरा में जो प्लॉट दर्शाया गया है वो वन विभाग सरकारी खतियान में लिखा गया है। दरअसल आधार पे ही मैंने कहा कि खतियानी जमीन। दरअसल महादलित परिवारों से भी जानकारी मैंने प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि लगभग 40 वर्षों से हम यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर 40 वर्ष से अगर महादलित परिवार लोग रह रहे हैं तो फिर वन विभाग कहाँ सोई हुई है? क्या ऐसा नहीं माना जाए कि विभाग लापरवाह है? देखिए, विभाग काम कागज के आधार पर करती है। अगर ये 40 वर्ष से बसे हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बात है कि जब इनको पर्चा दिया जाए तो वो बंदोबस्ती या पर्चा जो भी कागज़ दिया जाएगा वो सरकारी ज़मीन का ही दिया जाएगा। अगर ये जिस ज़मीन पे बसे हैं अगर ये साबित हो जाती कि सरकार ज़मीन है तो अब तक ये पूर्व में बहुत पहले ही दिया जा चुका होता। लेकिन अभी इस जो खेसरा पे ये लोग बसे इसका ही ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये रैती में है या वन विभाग में है। मैंने जांच किया जिस जगह पे बसे हुए वो तो उस खतियान के आधार पे अभी वो वन विभाग से संबंधित है, और अगर इनके अनुसार अगर ये सरकारी ज़मीन यहाँ उपलब्ध है तो इनको तुरंत जांच करके रिपोर्ट आगे दी जाएगी। अपना शुभ नाम और पद बता दीजिए सर। अर्जुन कुमार, राजस्व कर्मचारी।